हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सवाल है सर ये हाइड्रोजन तो समझ में आया, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करेंगे उसमें एक प्लस लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 2 निकालना पड़ेगा तब एक बचेगा, इसलिए इसमें +2 आता है। और बेरिलियम के लिए +3। अक्सर क्वेश्चन जो आता है 80% इसी का आता है, बट उसके अलावा अगर आएगा तो सिर्फ 3, इसके आगे बोरान कार्बन इन सब का नहीं आता, उन सब के लिए एप्लीकेबल ही नहीं फार्मूला। तो आपको समझ में आ गया इस फार्मूले में R रेडबर्ग कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर है। अक्सर क्वेश्चन हाइड्रोजन का आएगा तो हाइड्रोजन के लिए Z की क्या ले लेगा बेटा 1 ले लेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो N और M क्या है। N जो है इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करके आया है, मतलब ये आपका है फाइनल ऑर्बिट, यानी कहां पे जंप करके आया है, और M इनिशियल ऑर्बिट कहां से जंप करके आया है। बात समझ बेटा, फाइनल ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे आया, और M मतलब इनिशियल ऑर्बिट कहां से जंप करके आया। अब मुझे बता, कौन बच्चा बताएगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज के लिए दिया गया क्वेश्चन, लाइमन के लिए, तो लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो जंप करके कहां पर आएगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमेशा के लिए याद कर ले, लाइमन के लिए n की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है। ऐसे से बोलते जा भी, बाल्मर के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो वी नो वेरिएबल जंप करके कहां पर आएगा, तो मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराया तो बोल यार, तो n की वैल्यू 2 होगी। पास्चन के लिए बोल बेटा n की वैल्यू n की वैल्यू 3 होगी। और नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए 4 होगी n की वैल्यू। और पी फंड के लिए बोल दे यार, अब ये तो n की 6 हो गई, ये n चेंज नहीं होगा। अभी सवाल जो सबसे मेन है m की वैल्यू सर क्या होगी, मैं उतना बता दो हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो है ना, इसके लिए m की वैल्यू m की 3 4 5 इससे एक ज्यादा जा n की वैल्यू 1 हो गई है, तो m की वैल्यू either 2 या 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन आ जाएगी। तो समझ गया होगा, इसके लिए बता बेटा 3 आगे जा, तो m की वैल्यू either 3 और 4 और 5 6 एंड सो ऑन। इसके लिए बोल बेटा 5 जल्दी हो जाएगा 4 5 6। अब समझ गया ना, तो लिख लिया जाएगा ये n की वैल्यू। अब और समझ, लास्ट में एग्जामिनर कभी बार जब क्वेश्चन बनाता है तो बोलता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो या मिनिमम वेवलेंथ निकालो। तो ये हमेशा के लिए याद कर ले, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ लिख देता हूं मैं यहाँ पर, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ m की जो वैल्यू होती है वो n से एक ज्यादा होती है हमेशा ऑलवेज। अब समझ इसके लिए, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल ने बोला है कि हमें लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो लाइमन के लिए n की वैल्यू 1 तो फिक्स है, सवाल सिर्फ आया m लेने का, तो मैक्सिमम के लिए तुझे 2 ही लेना, 3 4 नहीं, मैक्सिमम के लिए 2। दूसरा देख, मान लीजिए आपने बोला है कि पास्चन का मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए पास्चन के लिए, तो तुझे पता है कि m की जगह पे 3 रखेगा, n की जगह पे 3, बट इसकी जगह पे क्या रखेगा 4। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, एंड सो ऑन सबके लिए ऐसे हो जाएगा। दूसरा अब सवाल आ जाएगा, अगर कोई लेगा मिनिमम वेवलेंथ, तो यहाँ पे लिख दो बेटा फॉर मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम वेवलेंथ, m की वैल्यू इंफिनिटी। मिनिमम वेवलेंथ को 2 टर्म और बोलते हैं, मिनिमम वेवलेंथ बोले या लास्ट लिमिट बोले, या सीरीज लिमिट बोले या लास्ट बोले। मतलब अगर आप बोल देगा कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज लिमिट मतलब हो गया कि उसकी लास्ट सीरीज निकालनी है या मिनिमम वेवलेंथ निकालना है। तो जब भी एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाएगा बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज लिमिट या लास्ट सीरीज या मिनिमम वेवलेंथ, हर केस में आपको m की जगह पे इंफिनिटी लेना है। अब उसी पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें बाल्मर का लास्ट सीरीज निकालना है, लास्ट सीरीज या सीरीज लिमिट या मिनिमम वेवलेंथ, तो m की जगह पे इंफिनिटी लेगा, तो 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर क्या रहेगा, इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी 0 हो जाएगा, ऊपर टर्म 0 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करके ये 1 अपॉन लैम्डा आएगी। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको पलटी नहीं मारते, जो भी वैल्यू आएगी उसको पलटी मारते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे एग्जांपल बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ और बाल्मर पास्चन का मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो निकालना, तो क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
ऐसे बोल देगा कि पास्चन का मिनिमम वेवलेंथ और इसका मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। घर पे जाइए इस पे क्वेश्चन